नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। और साइड में 2 घंटे सिर्फ मेरे को दो, मैं तो मेरे की लाइफ बदल दूंगा। इनकी बात पे आपको कैसे यकीन आया कि खुद तो बिस्तर पे लेटे और आपकी लाइफ बदलने की बात कर रहे इससे पहले ज्वाइन हुए ना, इसने मुझे किया क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। मैं तो पहले तो चौंक गया क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, फिर भी मना कर दिया। और खास करके आपकी इस खराब स्थिति में हाँ, खराब स्थिति। लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि नहीं, एक दिन है ना, मैं उसको इस फील्ड में ला के रहूँगा। तो मैं 4 महीने के बाद उसको है ना, मैं मेरी टीम में वो आ गया। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात, अरे साहब गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो लात। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हजारों लोगों की तलाश कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आज पहली दफा इतिहास साक्षी होने जा रहा है जब एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आप सबके बीच में आया हूं जिसने इतिहास बना दिया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। आज मैं मौजूद हूं गुजरात के मोरबी जिले में। इसी मोरबी जिले में एक गांव है माथक। आज उसी पावन माटी के एक ऐसे जबरदस्त इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। हमेशा आपने सुना है ना कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं, इंसान मन बुद्धि से विकलांग होता है। और आज मैं एक ऐसे जबरदस्त इंसान से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो आपके रोगों के खून को उबाल कर रख देगा, जिंदगी बदल कर रख देगा। और अगर आप इस इंसान से नहीं सीख पाए तो जिंदगी में आप कभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पता है, जो बिस्तर पे लेटे हुए शख्स हैं, पिछले 20 साल से अपने जीवन में इसी बिस्तर पर लेट करके समय काट रहे हैं। इनके शरीर को तो चकनाचूर कर दिया, पैरालाइज में तब्दील कर दिया, लेकिन मन, बुद्धि और सपने को छू भी ना पाया। तो आज एक ऐसे जबरदस्त इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनके बारे में मैं जो कुछ भी कहूंगा वो बहुत कम होगा, नगण्य होगा। परिचय देना चाहूंगा, आपका नाम नरेंद्र जे भोरनिया है और आप एक बेहतरीन इंसान, नायाब इंसान, डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। महज 10 महीना पहले नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला और 10 महीने के अंदर धूम मचा दिया। बिस्तर पर लेटे लेटे नेटवर्क मार्केटिंग में भूचाल मचा दिया। 300 से ज्यादा लोगों की टीम। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज से लगभग 2 महीने पहले आपका कॉल आया था, बातचीत हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और वास्तव में आपके अंदर जो एनर्जी है वो आपसे मिलके मुझे समझ में आया। अब मैं आपकी जिंदगी की कुछ कहानी जानना चाहूंगा। 20 साल पहले आपके साथ एक हादसा हुआ, गर्दन की हड्डी टूटी और पूरे शरीर को आपकी शरीर पूरी पैरालाइज में तब्दील हो गई। तब से आप लगातार बिस्तर में पड़े रहे। 10 महीना पहले नेटवर्क मार्केटिंग आपको जानने का मौका मिला और आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसी बिस्तर पर लेटे लेटे 10 महीने के अंदर आपने ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया। सर, थोड़ी सी कहानी आपकी जानना चाहूंगा कि आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत कैसे रहा? सर, मैंने तो पहले नेटवर्क मार्केट के बारे में जानता ही नहीं था जी। लेकिन मैं फेसबुक से मुझे कांटेक्ट हुआ था। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। तो मोरबी जिला लगता है, तो छोटे से गांव के माथक से रहने वाला हूँ। हाँ सर। तो क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि एक ना एक दिन मुझे कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, तो 20 साल पहले मेरे गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। हिम्मत नहीं हारी कभी आपने? हाँ, मैंने सोचा था कि मैं एक दिन है ना कुछ करके दिखाना है। जिंदगी एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती है, बार बार। तो क्योंकि मैंने सोचा ये जिंदगी एक बार मिली है, तो कुछ करके दिखाना है। तो फिर मुझे नेटवर्क मार्केट के बारे में मुझे जानने को मिला। तो मैंने सब कुछ पहले जाना, तो और फिर है ना मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मुझे दुनिया को है ना दिखा देना है कि ना ये है ना, इसमें मेरा तो सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने बचपन में, हमारा जन्म ही नहीं होता है तो उससे पहले सपना देखा होता है कि मेरा बेटा बड़ा होके कुछ ना कुछ करेगा, एक राजकुमार आएगा और पूरे घर की स्थिति बदलेगा। हाँ हाँ सर। तो आज है ना मेरा एक का सपना तो नहीं, लेकिन मैं हजारों लोगों का है ना सपना पूरा करूँगा। आज आपके साथ 300 लोगों का परिवार है
कुछ लोग डायनामिक पर्सनालिटी आपके साथ यहाँ बैठे हैं अभी, और सबसे बड़ी बात है कि 2 महीना शुरुआती में आप लगातार फ़ोन कॉल करते रहे लोगों को, एक भी इंसान आपके साथ बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया। आपका मन हताश और उदास नहीं हो कि छोड़ो रहने दो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं सर, मुझे मेरे पर विश्वास था कि मुझे मेरे 2 महीने तक मेरे साथ एक भी नहीं जुड़ा, एक भी आदमी नहीं आया? एक भी नहीं आया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन मुझे ना करके दिखाना है, तब मुझे पीछे नहीं हटना है। आप बिस्तर पे लेट करके आपने जबरदस्त बैटिंग कर डाली। बहुत सारे लोग 1-1 साल 2-2 साल से परेशान हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में रगड़ घिस कर रहे हैं, डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ब्रोंज नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आपने 10 महीने के अंदर झंडे गाड़ दिए। इतना जबरदस्त आपने जो काम किया, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, मैं जानना चाहूंगा। सर, इसमें एक जुनून होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जुनून के बिना कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि अपाहिज है ना, दिमाग से अपाहिज है ना, तो वो होता है जो जिसका दिमाग काम करता है वो अपाहिज नहीं होता है। दिमाग काम करना चाहिए, दिमाग में सपने होने चाहिए। हाँ, बस सपने होते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने आपको मना किया होगा, आज भी बहुत सारे लोग मना कर देते होंगे। हाँ, लोग ऐसा भी कभी कभी कह देते होंगे कि विकलांग आदमी मेरी जिंदगी बदलेगा। हाँ, पहले खुद की तो जिंदगी बदल, लोग ऐसा भी बोलते होंगे। तो सही है सर, क्योंकि आप है ना, आपकी पहले तो खुद जिंदगी बदलो तो और हमारी फिर बदलने आना। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि पहले आपका है ना कुछ हो जाएगा, फिर आप मुझे बताना, फिर हम आएंगे। अच्छा, आपने ब्रोंज तो क्वालिफाई किया, 1 महीने बाद आपका सिल्वर भी होने जा रहा है। हाँ, वो है ना 100% सिल्वर डायरेक्ट है ना, तो क्वालिफाई करना है। एक बिस्तर पे लेटा हुआ इंसान आज 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे बैठा। क्या सर सही बात है ना? 300 लोगों को बिजनेस प्लान, रोजगार इसी बिस्तर पे लेटे लेटे। हाँ, क्या सर? एक ही यार जी। आप थोड़ा सा करीब आइए, क्या कह रहे हैं आप बताएं। ये मेरे सर है, हम उनके नीचे ज्वाइंट है, और हमारे सर ने मेरे को 2 महीने पहले बात किया था कि अर्जुन भाई तुम इधर आ जाओ, मैं लेबर आदमी हूँ, मजदूरी काम करता हूँ और पेंटर का मकान का रंग रोगान करता हूँ। फिर उसने बोला, फिर मैं आया, और ये मेरे भतीजे का फ्रेंड है इसलिए मैं इधर आया, उसके साथ बात किया। फिर उसने मेरे को आपको प्लानिंग बताया कि तुम पेंटिंग क्या करो, वो मजदूरी करते रहो, साइड में 2 घंटे सिर्फ मेरे को दो, मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। इनकी बात पे आपको कैसे यकीन आया कि खुद तो बिस्तर पे लेटे और आपकी लाइफ बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ, आपके मन में तो ये विचार चला होगा ना? पहले मैंने सोचा एक आधा घंटा। हाँ, क्या सोचा आपने? कि ये आदमी ऐसे सोता मेरे को ऐसे क्यों बता रहा है। हाँ। वो खुद चल नहीं सकता है, टटी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, फिर भी मेरे को इधर हुनर बता रहा है कि ऐसे। तो मैंने बोला ये बंदे में कुछ दम है। फिर आधा घंटे के बाद हुआ कि नहीं ये दम है। फिर मैंने उसके नीचे बोला तो कि तुम्हारा जो भतीजा है उसके नीचे मैं तुमको ज्वाइंट कर देता हूँ। फिर मेरे को प्लान बताया, और प्लान बताया, आज मेरे नीचे कम से कम 20 से 30 लोग मेरे नीचे है। क्या बात है। मैं अभी इनके लिए सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजेंगी। साउंड्स गुड सर, आपने तो इतिहास बना दिया है। बिस्तर पर लेटकर आज आप 300 लोगों को रोजगार दिए सर, ये छोटी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आज आपसे सीख लेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि सर के साथ हादसा हुआ 20 साल पहले, गर्दन की हड्डी टूटी और पूरा शरीर पैरालाइज में तब्दील हो गया, लेकिन 10 महीने पहले नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला और 10 महीने के अंदर ब्रोंज क्वालिफाई किए और 1 महीने बाद सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में सर काम कर रहे हैं। और लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या पता लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ जैसे तैसे करके बना दे रहे हों, है ना? चलिए सर, आप थोड़ा सा, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है इनकी हकीकत। क्या वास्तव में बिस्तर पे लेटे लेटे इन्होंने इतिहास बनाया और आज जबरदस्त काम कर रहे हैं? इसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम पावरफुल है। वो कोई भी नेगेटिव आके बोलता है ना कि ये तुझसे नहीं होगा, तो बोलता है मैं, तू देखना मैं करके दिखाऊंगा, तू देख लेना एक बार, इधर आना, मैं तुझे। आपका गुड नेम क्या है सर? जीतू बोरनिया, ये मेरा बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई? हाँ। 20 साल पहले खेल खेल में ये हादसा हो गया। हम दोनों ही साथ खेल रहे थे, हादसा हुआ ना तो मैं ही उसके ऊपर गिरा था और ये हादसा हुआ था। यहाँ देख रहे हैं ये सर की टीम है, हष्ट पुष्ट नौजवान है, लेकिन आज मेंटोर बिस्तर पे हैं। लेकिन इसी ये इनका एक गैजेट है, देख रहे हैं पीछे एक सर ने धागा भी ये बनाया। ये क्या है सर? ये ऐसे
लटकाने वाले लटकाने ऐसे लटका के आप चलाते होंगे, हाँ? क्योंकि सर का एक ही हाथ काम करता है, वो भी पूरी तरह नहीं काम करता है। और भी लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा। सर आप भी और थोड़ा करीब आ जाएं इधर। नाम सर आपका क्या है? कन्नूबाई नाम। खन्नू भाई, क्या बात है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि सर के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा कभी मन में तो ऐसा नहीं आता कि पता नहीं यार इनके साथ लगे, जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? नहीं, एसटी में अच्छा लग रहा ऐसा कुछ नहीं है। है। अच्छा सर नाम आपका जानना चाहूंगा। राठौर रमेश। राठौर रमेश। सर की कहानी बड़ी दर्दनाक है सर। सही बात है सर। प्रेरित होते हैं आप? हाँ, ये मेरा बचपन का ही दोस्त है और जो भी अभी आपने बताया, इसने बताया, वो सब सही बात है। हम साथ में ही बड़े हुए हैं, मतलब एकदम सच्ची कहानी है। और जो ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी बात सही है। मैं भी उसी के टीम में हूँ। इनके साथ काम करके अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ सीख इनसे मिलती ही नहीं मिलती? मिलती है ना। कि एक जो भी, बिस्तर पे पड़ा इंसान जब इतना बड़ा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, जो भी सीखे वो इन्हीं सर से सीखे हम आज तक। एक और नौजवान भाई पीछे हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी आ जाएं। आपसे भी थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आज गुजरात की पावन माटी में है, माथक करके ये गांव है। सर आ जाइए प्लीज थोड़ा सा आगे। गुड नेम आपका सर क्या है? जी सर, मेरा नाम जयेश है जयस। और ये नरेंद्र का मैं बचपन का दोस्त हूँ। अच्छा, अब इतना सा था तभी से इसके साथ हूँ मैं। तो अक्सर मैं यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं यहाँ पे नहीं आता था। मैं डेली यहाँ पे आता था और नरेंद्र सर मुझे हमेशा कहते थे कुछ ना कुछ करने का। मुझे हमेशा कहता था कि जो खेती का औजार है वो बनाना है, कुछ वो बनाना है। मतलब उसके माइंड में कुछ ऐसा था कि कुछ बड़ा करना है। मतलब मुझे हर रोज कहता था, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना के मना कर देता था। फिर यार ये बिस्तर पे लेटे लेटे बड़ा करने की बात कर रहा है। जी सर, मैं सच ही बता रहा हूँ। आज से मतलब 2-3 साल पहले मुझे नरेंद्र सिंह ने बताया कि चलो तुम मुझे थोड़ा सा साथ दो, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। मतलब जो एग्रीकल्चर का जो मतलब साधन है वो बनाना है, उसको मशीन, ठीक है। तो मैंने उसको कहा नरेंद्र ये नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा करके मैंने उसको मना कर दिया। आपने बोल दिया, शरीर से हष्ट पुष्ट है, लेकिन ये इसने नहीं बोला। बिस्तर पे लेटा इंसान आपको बल दे रहा था लगातार, मतलब वो बोलता रहा मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मतलब जब तक नेटवर्क मार्केटिंग का उसको रास्ता नहीं मिला तब तक मुझे बताता रहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और एक दिन फाइनल उसको ये मतलब स्टेबल काम मिल ही गया, ठीक है। उसका जो हुनर है उसको मतलब काम करने का जो वो मिल गया, ठीक है। जहाँ चाह है वहीं तो राह है। 20 साल तक सोचते रहे कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, हाँ, और आपको मिला वो रास्ता। तो सर है ना, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि आज मुझे तो मैं चाहता था वो मुझे है ना मिला दिया। हाँ, क्योंकि मेरा वरना तो कोई सपना बड़ा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की थी कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करता था, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो फिर ये भगवान ने ही मुझे नेटवर्क मार्केट मिलाया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब लोग फोन नहीं उठाते थे, लोग बात नहीं करते थे, तो उनको कैसे आप बिजनेस के लिए आप उनको कैसे रजामंदी कराते थे, कैसे उनको एग्री कराते थे आप? नहीं, जो मेरी बात मानता था तो मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं करता था कभी भी, लेकिन कभी मैं उसका कांटेक्ट करता रहता था। तो सही, कभी आपने ये नहीं सोचा रहे ये नहीं करेगा, इसको छोड़ो हटाओ? हाँ, नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मुझे विश्वास था कि इससे एक ना एक दिन में मेरे साथ वो जुड़ेगा। और सबसे पहले ज्वाइन हुए ना इसने मुझे किया, क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, जब से मैं इसको जानता हूँ उसको मेरे पे सबसे ज्यादा भरोसा था और मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उसको मना जिस दोस्त पे आपको सबसे ज्यादा नाज और भरोसा था, उस जो दोस्त ने जब आपको मना किया होगा, क्या फील हुआ होगा आपको, कैसा लगा? नहीं, मैं तो पहले तो चौंक गया, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, फिर भी मना कर दिया। और खास करके आपके इस खराब स्थिति में। हाँ, खराब स्थिति। लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि नहीं, एक दिन है ना, मैं उसको इस फील्ड में ला के रहूँगा। तो मैं 4 महीने के बाद उसको है ना मेरी टीम में वो आ गया। 4 महीना लगातार आप फॉलोअप करते रहे। आप देख रहे हैं फॉलोअप की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी पोटेंशियल है। एक बिस्तर पे पड़ा इंसान 4 महीने लगातार अपने जिगरी दोस्त, बचपन के लंगोटिया यार को फॉलोअप करता रहा।
जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिए, झटके से मना कर दिया कि ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 4 महीने बाद आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। हाँ वो अब वो फुल टाइम वो देने लगा है। आपके साथ और भी कुछ लोग हैं, आपकी भी कहानी बड़ी मिलती जुलती है सर से, बड़े मददगार इंसान हैं आप, दुआएं बड़ी लगने वाली हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? क्यों आप इतने मदद करते हैं सर की? क्यों आप इनके साथ इतना अपना एक अपनापन वाला रिश्ता बना के चलते हैं? मित्रता है। मित्रता है। कब से मित्रता है? 20 साल से 20 साल 25 साल से हम कभी साथ नहीं छोड़ा? कभी साथ नहीं छोड़े। कभी साथ छोड़ा आपका ये? नहीं वो सर वो कहना हमेशा साथ में रहते थे। हमेशा साथ में। हाँ कभी भी अर्थ की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ी या किसी भी चीज की कभी इनकार नहीं किया? नहीं वो मुझे उस पर विश्वास था कि वो मुझे कभी भी मना नहीं करेगा। तो अच्छा, आपको क्या लगता है सर, एक दिन ये इतिहास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? लगता तो ऐसा ही है, ये हाँ। बचपन से ही ऐसा है। हाँ। टेक्नोलॉजी में और उसमें बहुत ध्यान है इसका। और बड़ा भाई है मेरा। अच्छा, हाँ। और मैं भी उसको मना ही करता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करके दिखाएगा। करके दिखाएंगे सर, करके दिखाएं। हाँ सर। बीमार होता है ना ये, कभी भी बीमार में कभी छुट्टी नहीं होती उसकी। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा सा बीमार हो गया था, मतलब गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम। वो धीरे धीरे बात करता है, मगर बात करता है सबके साथ बात करता है। बीमार सुबह शाम आप अपनी टीम से बात करते हैं? सुबह शाम पहले टीम से बात करता हूँ। अच्छा, नए लोगों की लिस्ट आप कहाँ से निकालते हैं, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। मैं कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकाल लेता हूँ और मेरे जो भी लीडर है ना सभी, तो उसके पास से लिस्ट निकालता हूँ और उसको लोगों को मैं प्लान बता। आपने तो मेरा भी कांटेक्ट निकाल लिया था 2 महीना पहले। सर वो जिसे ढूंढना है ना वो मिल जाता है। ढूंढने से तो हर कोई मिल जाता है। हाँ ढूंढने से हर कोई एक प्यारा सा मैसेज क्या देंगे पूरे हिंदुस्तान को? बहुत सारे लोग आज विकलांग वाली जिंदगी जी रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से तो मस्त हैं। लोग बताते मेरे पास टाइम नहीं है, लोग बताते मेरे पास बड़े सपने नहीं, लोग बताते मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं, मेरे पास लोग नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, लोग ऐसा बहाना बताते हैं। सर मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए है ना पहले से सपना देखा होता है, तो क्योंकि हम है ना हमारे माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। कि हमारे पास कुछ लोग बड़ा करना चाहते हैं लेकिन किसी का पैसा नहीं होता है तो वो बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केट में जो अच्छे से है ना वफादारी से काम करेगा ने तो कोई भी है ना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और हर सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हाँ अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच में जान है, ताकत है? लोग बताते हैं इसको फंसने फंसाने का काम है। नहीं वो लोग कहते हैं फंसने फंसाने का काम है, लेकिन ये किसी के जिंदगी में है ना उजाला लाने का काम है। उजाला लाने का काम है। हाँ, तालियां बजेंगे सर इनके लिए। क्या बात है। क्योंकि नौकरी जो करते हैं वो नौकरी वो एक के लिए अच्छा होता है, तो इसमें तो हजारों लोगों का है ना घर में उजाला आता है। घर में उजाला आता है। हाँ रोशनी पैदा करते हैं। हाँ। आपने तो 300 लोगों के परिवार में एक उम्मीद की किरण बिखेर दी। हाँ? वो सही है सर। जब आप कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ वो क्योंकि उसमें पहले उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केट में 25 से 30 से न 2030 में जमाना आने वाला है। जमाना आने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आने वाला है। हाँ एक न एक दिन पहले किसी को नेटवर्क मार्केट के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन 2030 में है न बहुत बड़ा है ना इस पे धमाका होने वाला है। 2030 तक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, भाई साहब बता रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा गुजराती भाषा में भी जानना चाहूंगा। आपके पास पड़ोस के लोग हैं अभी सही से जानते नहीं होंगे कि नरेंद्र सर करते क्या हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग बताते हैं टोपी पहनाने का काम है, चूना लगाने का काम है, ये बर्बाद करने का काम है, इसमें लोग फंसते हैं, कुछ होता नहीं है। आपके भी जीवन में कुछ नहीं, कंपनियां आई भाग गई चली गई, ये हुआ, प्रोडक्ट महंगे, फलाना ढिमाका। आप गुजराती भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं लोगों को। नहीं आमा એવું કઈ હે નહીં, આમાં તો જો કોઈ ફસને ફસાવાનું તો કામ હે નહીં, કેમ કે આમાં પહેલાં વિશ્વાસ કરવો જોઈએ અને કંપની સારી કંપની વિશે જાણવું જોઈએ અને પછી એને મનથી કામ કરે ને તો જ એ હે ને પૂરી મનથી કામ કરે, પૂરો એને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ના મારે આ હે ને કરવું છે, जुनूननी સાથે હે ને કામ કરે ને
तो इन्हें कोई पण इन्हें रोकी ना सके। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करने आए, क्या वो आपके साथ बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बस क्योंकि जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाने देना है। 2030 तक आप बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा, और होगा, बिल्कुल होगा। 2025 तक आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? आपको लगता है कि पूरे भारत में आपकी छवि बेहतर होगी और आप अपनी टीम के साथ एक अच्छे मुकाम पे होंगे? सर मैंने तो है न तो दूसरी टीमों को चैलेंज दे दिया है अच्छा, कि मेरे गुजरात की टीम में एक से बढ़ के एक योद्धा होगा। तो हमारी जब टीम सेमिनार में आएगी न तो हमारे गुजरात की टीम के साथ है न लोगों को फोटो खिंचाने के लिए है न तरसेंगे। बजा दीजिए ताली, जबरदस्त, क्या बात है। ये है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, आप हार जाएंगे, एक बार जिंदगी में हारे हैं, दोबारा फिर हार जाएंगे, क्या जवाब होगा आपका? अरे सर मैं क्यों, मुझ पे विश्वास है, किसी के कहने से मैं हारता नहीं हूँ, क्योंकि मन से हारा कभी जीतता नहीं है। मन से हारा कभी जीता नहीं। हाँ, क्या बात है। मैंने कभी मन में हार ही नहीं मानी है। लगातार फोन कॉल से आप लोगों को फॉलोअप करते हैं, बिजनेस प्लान देते हैं, जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों को मीटिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, और आज पीछे लगभग मेरे ख्याल से 7-8 लोग हैं जो आपके साथ अभी अचानक, सभी लीडर हैं, ये सभी डायनेमिक लीडर हैं भैया, सर के साथ काम करते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। एक बार के बुलाने पे सर लोग आए हैं कि माँ रिक्वेस्ट की भैया आ जाओ, आ जाओ, कभी ऐसा किया? नहीं, पहले तो किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया था। शुरू में विश्वास नहीं किया था, क्योंकि 2 महीने तक तो कोई भी मेरे साथ नहीं जुड़ा था। लेकिन मुझ पे विश्वास था कि एक ना एक दिन सभी को जोड़ के रहूंगा। किसी पे किसी का भरोसा हो ना हो, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे पे विश्वास था कि नहीं मुझे ये करना है तो मैं करके दिखाता हूँ। भाई इस महान इंसान के लिए एक बार जयकारी होगी, जिंदाबाद करेंगे आप लोग, है ना? तेज में आज देखना है साथियों की ताकत, आपकी जुबान में आवाज है, ताकत है कि नहीं है? नरेंद्र सर जिंदाबाद, नरेंद्र सर जिंदाबाद, नरेंद्र सर जिंदाबाद, नरेंद्र सर जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग की भी जयकारी लगाएं क्या? बिल्कुल सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे, हम लोग जिंदाबाद बोलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। देख रहे हैं गुजरात के मोरबी जिले में एक माथक गांव है। ये माथक गांव की माटी में इतनी ताकत, इतनी जान है कि 20 साल से पड़े बिस्तर पे एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बना दिया, और 10 महीने के अंदर जो झंडे गाड़े हैं, देखता हूं 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से लोग रोना रो रहे हैं, पिटना पीट रहे हैं कि मेरा तो डायरेक्टर ही नहीं हो रहा है। हाँ, क्या संदेश एक और देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, मैं तो बहुत चार्ज हो गया आपसे मिल करके। सर नेटवर्क मार्केट में क्योंकि कुछ लोग तो आते हैं टाइम पास करने के लिए, तो ये नेटवर्क मार्केट टाइम पास करने का नहीं है, क्योंकि इसमें है न दिल से काम करेंगे न तो 100% सक्सेस होते हैं, तो हर सपना पूरा हो सकता है। तो आज मैं 10 महीने में है न ब्राउन डायरेक्टर निकल गया हूँ, और अगले महीने में है न सिल्वर डायरेक्टर 100% निकलेंगे ना? तालियां बजेंगी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर एडवांस में आपको, और बहुत जल्द आपकी टीम आगे बढ़े, फले फूले। क्या सर? जी सर। और एक बात, मैं सबसे पहले तो मैं राघव सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत ही मतलब दूसरे स्टेट से ये हमारे गांव तक आए हैं, और हमें सब लीडर की तरफ से मैं सर का बहुत ही थैंक्स करता हूँ, तो सर के लिए भी एक तालियां बजाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। 2 काम आपको करना है। अगर आप नए हैं तो बिजनेस को ज्वाइन करें, और अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो एक फोन कॉल करके सर के आत्मबल को और मजबूत करें और हिम्मत दें, ताकि जीवन में बड़े मुकाम को हासिल करें। आज आपसे और आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत आभार, और ईश्वर से कामना कि आप बहुत तेजी के साथ इतिहास बनाएं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर के लिए एक जोरदार तालियां अचानक।